हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का ब्यौरा। तो भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ अन्य देशों से जो अदर कंट्रीज़ हैं उनसे क्या क्या लिया गया है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो ली गई हैं। तो कह सकते हैं हमारा संविधान क्या है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है और एक लिखित संविधान है हमारा। तो इसमें अदर कंट्री से कुछ ना कुछ लिया गया है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए ब्रिटेन, जो ब्रिटेन से ही तो शुरू हुआ था हमारा संविधान, यानी ब्रिटेन से शुरू मतलब क्या था, पहले तो ब्रिटिश ही रूल कर रहे थे इंडिया में। तो ब्रिटिश का जो संसदीय व्यवस्था थी वो इंडिया में आई। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। तो ये तो आपको सिंपल याद हो जाएगा, ठीक है। और सदनवाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो भी यहीं से ली गई है। परमाधिकार रीटें भी यहीं से ली गई है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से ली गई है। विधायी प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। और संवैधानिक रूप से जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो भी इसी से ली गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो संसदीय व्यवस्था पूछी जाती है तो वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आयरलैंड के संविधान की बात करें तो देखिए आय आय का वितरण समान कर दिया गया है। और यहाँ पे जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसबी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यहीं से लिए गए हैं। और जो राष्ट्रपति है ना, उसका निर्वाचन की जो प्रक्रिया है यानी पद्धति है, निर्वाचन कैसे होता है इस पद्धति को यहाँ से लिया गया है, ठीक है। निर्वाचन नहीं किया जाता इसके अनुसार, लेकिन पद्धति जो है निर्वाचन की यही आयरलैंड से ली गई है। देखिए कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, देखिए राज्यपाल की जो नियुक्तियाँ होती हैं वो ली गई हैं। तो इसमें संघीय व्यवस्था, जो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है वो ली गई है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। देखिए अमेरिका भी क्या है, सबसे पावरफुल है। पावरफुल समझ लीजिए, अमेरिका पावरफुल है। तो जिसके पास पावर होगा वो कुछ भी कर सकता है, राष्ट्रपति को हटा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। और इस मूल अधिकार, इसके अगर पावर है तो अधिकार ही तो है इसके पास। तो अमेरिका के पास क्या है, अधिकार है। तो मूल अधिकार यहीं से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगा सकता है। देखिए भारत के प्रथम नागरिक पे जो महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, अभी तक लगा नहीं है, लेकिन इसी के लगाने से इसी के पास यहीं से लिया गया है। तो ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया, तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है वो आयरलैंड से ली गई। और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति जो है उस वो कहाँ से लिया गया था, वो ब्रिटेन से लिया गया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके ट्रिक से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिए, ऑस्ट्रेलिया से आप निकाल लीजिए ऑसम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऑसम। तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी यही पढ़ रहे हैं पॉलिटी, तो ये जो है एक ऑसम सब्जेक्ट है। तो ऑसम सब्जेक्ट किस में वर्णन किया गया है, समवर्ती सूची में। देखिए सब्जेक्ट्स किस में हम पढ़ रहे थे, राज्य सूची, संघ सूची, इसी में। तो समवर्ती सूची का कहाँ से लिया गया, यहीं से लिया गया, जिसमें चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्था ये सब आते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और इसमें देखिए ऑसम से बना है, ऑस्ट्रेलिया से बना है आपस में। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी इसी के अंदर यहीं से ली गई है। जर्मनी से क्या लिया गया है, देखिए जर्मनी से क्या कर सकते हैं। देखिए जर्मनी में जम गई है, जर्मनी जम गई है। तो अगर मान लीजिए कोई बर्फ़ जम गया तो वहाँ पे सिचुएशन तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगी, वहाँ से निकलना तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो आपातकाल की तो स्थिति होगी, स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाएगी। तो वो जो आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन करना है ना, वो जर्मनी से लिया गया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जर्मनी से याद कर लिए। रशिया से देखिए, जिसे यूनाइटेड सोवियत संघ कहते हैं, तो रसिया से क्या लिया गया, रसिया से कर्तव्य लिया गया। रसिया से क्या लिया गया, कर्तव्य। तो रूस से कर्तव्य लिया गया है। और जो राष्ट्र प्रस्तावना, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श है वो भी रसिया से लिया गया है। फ्रांस से देखिए, फ्रांस का उतना पूछता नहीं, लेकिन फिर भी गणतंत्रात्मक जो ढांचा है वो फ्रांस से लिया गया है। और जब बाकी चीज़ें जब आपको याद रहेगी, तो अगर फ्रांस का अलग भी दे दिया गया, जो चीज़ें अगर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का दे दिया, तो ये सब चीज़ें याद है। अगर फ्रांस का उसमें दे भी दिया तो आपको पता होगा जाएगा कि ये अलग दिया है। तो गणतंत्रात्मक ढांचा जो यहीं से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का आदर्श भी यहीं से लिया गया। अब दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका का कैसे याद करेंगे, अफ्रीका में फ्री का आ रहा है ना, तो फ्री
ये कह दिया है जाओ भाई सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दो, संशोधन कर दो। वैसे सभी लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन इसने बोला फ्री में जाओ संशोधन कर दो। तो इसने आज़ादी दे दी संशोधन करने की, किसमें, संविधान में। तो ये जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी यहीं से लिया गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ब्रिटेन से हमारा क्या संसदीय व्यवस्था ली गई है, ठीक है, और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति की बात की गई है। एकल नागरिकता चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली भी और परमाधिकार लेख जो है, परमिट है, परमाधिकार रीटें जो है यहीं से ली गई है, और संसदीय विशेषाधिकार भी यहीं से ली गई है। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को मैंने बताया बहुत पावरफुल है, तो इसके पास मूल अधिकार है, ये अधिकार भी है, और जाके ये महाभियोग भी लगा सकता है राष्ट्रपति पे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है, इसमें जो संघीय व्यवस्था है, अर्ध संघ सरकार, ये देखिए हमारे भारत में संघीय भी है, पूरी तरीके से संघीय नहीं है, क्वासी फेडरल है हमारा, अर्ध संघात्मक व्यवस्था है हमारे भारत में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है कनाडा से की गई है। उच्चतम न्यायालय में परामर्शी न्याय निर्णय ये इतना पूछता नहीं है। आयरलैंड से हम कह सकते हैं, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया है, डीपीएसपी लिया गया, और राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है यहाँ से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका को बताया मैंने फ्री कर दिया, जाओ संशोधन कर दो, तो संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया। फ्रांस से मैंने एक ही बताया, जब नहीं पूछेगा गणतंत्रात्मक ढांचा जो है यहीं से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में औसम है तो सब्जेक्ट समवर्ती सूची आ गया, और हम कह सकते हैं कि संयुक्त बैठक जो संसद की होती है यहीं से होती है। जर्मनी में मैंने आपातकाल में जो मूल अधिकार है उसका निलंबन किया जा सकता है, तो जम गई जर्मनी, यानी जब बर्फ जम जाएगी तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाएगी, आपातकाल की स्थिति आ जाएगी। एक जो मैंने नहीं अभी उधर बताया, जापान। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से, ठीक है। और रसिया से मूल कर्तव्य, रसिया से मूल कर्तव्य। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको।